4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 4 बड़ी खबरें ईरान और इसराइल के मद्देनज़र आपके सामने लेकर हाजिर हूं। पहली खबर तो यह है कि आज सुबह ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला इसराइल पर फिर कर दिया। ये उसके 13वीं वेव्स थी, 13वीं, 12वीं सुबह, उसके बाद फिर 13वीं। वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल जिसके अंदर आर्मी के लोगों का इलाज होता है, उसको तगे तेग कर दिया, यानी कि उसको बिस्मार कर दिया। और उसके बराबर में मैंने कल आपसे बताया था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक हेडक्वार्टर था जिसका काम यह है कि इसराइल की आर्मी को हर तरह से इंटेलिजेंस देना और साइबर सिक्योरिटी देना, AI से संबंधित चीज़ें का बताना। उस बिल्डिंग को तबाह कर दिया। एक नया मिसाइल लॉन्च किया है ईरान ने जिसका नाम है सिज्जील। उसकी खैर एक अलग कहानी है, वो बाद में बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको ये बताता हूं, ट्रंप का बयान बहुत बड़ा आया है और मैक्रोन को क्या कहा, और आयतुल्लाह खुमैनी का बयान कल आ ही चुका था, दोबारा टीवी पर वो आए। अब मैं आपको 2 बयान सबसे बड़े बता रहा हूं। चीन कूद चुका है। अब से पहले तो हमने आपको खबर बताई थी कि चीन के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो उसके जो विमान हैं जो गोला बारूद या इस तरह की चीज़ें लेकर के तेहरान में उतरते हुए नजर आए हैं। अब चीन के जो विदेश मंत्री, उनका खुला बयान आ गया और उन्होंने कह दिया है कि हम खाली देख नहीं सकते कि बैठ जाए पीछे देखते रहें। ये मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है ये बहुत ज़्यादा रीजन में बढ़ रही है। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि जो ईरान के इर्द गिर्द मुल्क हैं, जो रीजन के आसपास की कंट्रीज़ हैं, उन्हें यूनाइट होकर दुनिया के सामने बात रखनी चाहिए। पुतिन का बयान आया दोस्तों कि उसने नेतन्याहू से और ट्रंप से, दोनों से बात की है। हालांकि ट्रंप साहब ने तो कह दिया कि साहब हमसे बात जब कही उन्होंने कि मध्यस्थता करनी है, सीज फायर कराना है, हमने बोल दिया कि पहले आप यूक्रेन का कर लीजिए। लेकिन नेतन्याहू से भी उनकी बात हुई है और मामला बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। खामनेई का जो बयान है वो दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्हीं 4 खबरों को लेकर मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ और ख़बर भी बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे, मैंने आपको यह कहा था कि ट्रंप ने पिछले दिनों अपने ऑफिस से उनको निकालना शुरू कर दिया था जो कि इसराइल के पक्ष के लोग थे, लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। अब उन लोगों को निकाला जा रहा है जो ट्रंप के, जो नेतन्याहू के, इसराइल के खिलाफ होते थे। चलिए खैर, अब देखें आप, ये तो सबसे बड़ा हमला दिखा रहा हूं मैं आपको। लार्जर इरानियन मिसाइल स्ट्रक डाउन तेल अवीव, सेंट्रल से इसराइल के अंदर। ये बिल्डिंग्स के बीच में धुआं आपको इस बात की जमानत दे देगा कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। ये सोरोका मेडिकल सेंटर है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, बिगेस्ट हॉस्पिटल इन सदर्न इसराइल, डैमेज प्रेटी हार्ड। इसके बराबर में ही दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो जगह है आफ्टर इसराइल हिट हॉस्पिटल इन तेहरान। तेहरान के अंदर उन्होंने भी हमला किया, इसराइल ने भी। ईरान ने जो रिटेलिएट किया है वो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो है उन्होंने सोरोका हॉस्पिटल में दे मारे हैं, सदर्न इसराइल के अंदर जो है। और आगे मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ, ये भी खबर देख लीजिए। पुतिन ने जो है वो बात कही है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। ये चाइना का भी बयान आ गया है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यांग यी, रिगार्डिंग द वार इन मिडिल ईस्ट, इन्होंने कहा इसराइल जो एक्शन है वो वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को। वी कैन नॉट सिट बैक एंड वॉच, हम खाली बैठ करके देख नहीं सकते। उन्होंने कहा द राइट एंड रॉन्ग इस करंट सिचुएशन आर क्लियर, क्या गलत है क्या सही है दुनिया को सबको मालूम है। इसराइल एक्शन वायलेट इंटरनेशनल लॉ, वी कैन नॉट सिट बैक एंड वॉच द रीजनल सिचुएशन साइड इनटू द अननोन अबाइज। उन्होंने कहा हम नहीं बैठ सकते, खाली देख नहीं सकते, अब कुछ करने का जमाना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चीन के क्या क्या स्टेक्स लगे हुए हैं पूरे ईरान में और इस पूरे रीजन में। आगे उन्होंने कहा कि इस इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, स्पेशली कंट्रीज द रीजन, शुड कंटिन्यू टू यूनाइट फ्रॉम इंटरनेशनल वॉइस अगेंस्ट द वॉर। आसपास के मुल्कों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से मैंने आपको बता दी है। पुतिन की बात भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ। पुतिन ने सिचुएशन की बात की है, ईरान डिडंट वॉर अवर, ईरान ने उनसे अब हेल्प नहीं मांगी है। उन्होंने साफ कह दिया कि सिचुएशन जो है एस्केलेट हो रही है, वी विल सी इफ दे नीड हेल्प, और अगर उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं। यानी कि रशिया ईरान की साइड ले चुका है, ये मानकर चलिए। आगे उन्होंने लिखा ईरान एग्रीमेंट डज नॉट हैव द डिफेंस कॉल, ये दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये हूँ कि ईरान फाइट्स अलोन, ईरान अकेला लड़ता है, अकेला लड़ रहा है, और दे आर प्राउड एंड वांट टू बी सेल्फ रिलायंट। वो अकेले लड़ने में महसूस करता है अच्छा अपना। सिचुएशन एस्केलेट, और उन्होंने कहा अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब ट्रंप की बात सुन लीजिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर तो यह है कि ट्रंप ने ऑर्डर कर दिए अटैक के, लेकिन आगे लिखता है ईरान ये
कि बट हैज़ नॉट गिवन फाइनल अप्रूवल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि साहब अभी फाइनल नहीं मिला है, लेकिन ब्लूमबर्ग कुछ और लिख रहा है। वो लिख रहा है कि यूएस इज द कंसिडरिंग द वीकेंड सेट, इसी हफ्ते जो है वो हमला पॉसिबल हो सकता है, अटैक, जैसा कि ब्लूमबर्ग बता रहा है। अमेरिका को नेतन्याहू और इसराइल इस लड़ाई के अंदर अगर ड्रैग कर गए, घसीट कर ले आए, तो आप मान लीजिएगा मेरी बात, फिर कुछ नहीं बचता है। बहरहाल दोस्तों, ये बड़ी खबर, नेतन्याहू का एक बयान आया, उसने कहा वी आर सस्टेनिंग मैनी लूसेस, पेनफुल लूसेस, बहुत ज़्यादा दर्दनाक लूसेस, नुकसानात उनके हुए, ये उसका बयान आया नेतन्याहू का भी टीवी पर। यूनाइटेड स्टेट ने जो है अपनी जो एयर बेस पर कतर में है, उन लोगों को तमाम मिलिट्री बेस खाली कर दी है। उनको मालूम है कि अब ये एस्केलेट होना है, और अमेरिका के जितने बहरी बेड़े थे, तमाम चीज़ें वहाँ रीजन के अंदर आ चुकी हैं। दोस्तों, ये खबर मैंने बताई। इसराइल ने काम ये भी किया कि ईरान के जो नेशनल टेलीविज़न उसको हैक कर लिया, और उसके अंदर प्रोग्राम कुछ इस प्रकार के दिखाने लगे कि वो ईरान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा हो रहा है। ईरान ने जो किस तरह का अनयूजुअल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, जो ईरान को मालूम, इसराइल को पता नहीं चल पा रहा ये है क्या। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगारची हैं, उनका भी बयान आया है, और उन्होंने कहा कि हमने कोई भी नेगोशिएशन की बात नहीं की है। ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में कह दिया कि व्हाइट हाउस पर आ रहे हैं वो लोग बात करने, लेकिन उनका यूएन का जो सफीर है उसने कहा कि हम भीख मांगने नहीं जाएंगे व्हाइट हाउस पर। और फिर खामेनी का भी बयान आया है दोस्तों। ट्रंप और ईरान पे क्या कहना, आई कांट से वेदर वी विल स्ट्राइक अगेन, ईरान वांट्स टू नेगोशिएट, नथिंग इज टू लेट। उसने कहा मुझे मालूम भी नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये भी हो सकता है मैं ना करूँ। मतलब एक अजीब व गरीब बात है। दूसरी तरफ अपना एक डेलीगेशन ओमान भी भेज दिया, ये भी खबरें आ रही हैं दोस्तों। चलिए खैर, इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो तेहरान के पुलिस हेडक्वार्टर पे लगी हैं। ये ईरान के अंदर पुलिस का हेडक्वार्टर था, उस पर इसराइल ने स्ट्राइक की है। इसराइल के जो टैंक्स हैं वो फायर्ड कर रहे हैं, ट्राइंग टू गेट एड फ्रॉम ट्रक्स इन गाजा। गाजा के अंदर 59 लोगों की फिर मौत हो गई है। एक खबर के मुताबिक तो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये देख लीजिए, अली खामेनी का कल बयान आया टीवी पर। उन्होंने कहा यूएस स्ट्राइक विल हैव सीरियस इररिपेबल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब एक ऐसा नुकसान हो जाएगा यूएस को, कोई अंदाजा नहीं कर सकता, जो पूरा नहीं हो सकता। जायनिस्ट एंटिटी के बारे में उनका कहना यह है कि वो कमिटेड हैं, वो ग्रेव मिस्टेक उनकी होगी बहुत ज़्यादा अगर वो उस पर हमला करते हैं। ईरान के नेशनल फॉर्मली ये बात कह रहे हैं वो कि ओनली इंटेलिजेंट नो, सिर्फ समझदार लोग ये जानते हैं कि क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए ईरान के लोगों को, क्योंकि ईरान जो है वो एक पुरानी सभ्यता है। उनका कहना यही है कि वो जानते नहीं हैं हमें। ईरान ना थोपी हुई, ना सरेंडर करेगा, ना थोपी हुई वार देखेगा, ना थोपा हुआ शांति देखेगा। वो उसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता कुछ। फैमिली जो ईरान की है, हिस्ट्री वो जानती हैं जो लोग कि पीपल नो बेटर द स्पीक लैंग्वेज द थ्रेट्स। ईरान के लोग जानते हैं कि किस तरह से थ्रेट की जो स्पीकिंग है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। अमेरिकन मस्ट अंडरस्टैंड, अमेरिकियों को समझना चाहिए कि मिलिट्री इन्वेंट्रेशन अनडाउटली ब्रिंग, ये जो है इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अमेरिका का कि उनको समझना चाहिए। उन्होंने आगे कहा ईरान विल नॉट सरेंडर एंड यूएस स्ट्राइक विल हैव सीरियस, वही मैं आपको वॉर इज मेट वॉर, ये मैंने कल अभी आपको बताया था, स्ट्राइक विद स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग विद बॉम्ब। ये वो जो मैंने आपको बताया, इस बंदे को निकाल दिया गया पेंटागन से, कॉलोनल नाथन मैकमोरन है, ये मैक है। इनको बाहर इसलिए कर दिया गया दोस्तों कि इनके बारे में ये है कि ये जो है थोड़ा सा उनके खिलाफ बोल रहे थे। टोटल खबरें ये हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई। आने वाले वक्त में कुछ खबरें और आती हैं, वो लेकर के हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। Thank you.